कि जब मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख आई, हुसैन और हुसैन के घर वाले कई दिन से भूखे प्यासे थे। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, हुसैन और हुसैन के घर वाले मैदान करबो बला में कई दिन से भूखे और प्यासे हैं। क्या हुसैन की एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई? क्या हुसैन के किसी घर वाले का कोई सजदा छूटा? आप कहेंगे करबला में इबादत का आलम तो ये था, जब मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख आई, रात में यजीदियों ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म से इमाम हुसैन और आपके 72 रुफ़क़ा पर, या वो 72 नफूस कुदसिया जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, तारीख आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जब इन जालिमों ने रात को ही इमाम हुसैन और आपके घर वाले और आपके जानिसारों पर हमला करना चाहा, तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु खैमे से निकलकर बाहर आए। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बाहर निकलकर आए। कहा क्या है? कहा हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत कर लो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए यजीदियों, तुम हजरत हुसैन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या हुसैन ने आपके किसी अजीज को कत्ल किया है? क्या हुसैन ने आपका माल दाबा है? क्या हुसैन ने आप पर कोई माज़अल्लाह जुल्म या जबर किया है? यजीदियों के पास कोई जवाब ना था। यजीदियों ने कहा कि हमें इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर यजीद की बैत कर लो। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा ठहरो, मैं अपने आका हुसैन की बारगाह में जाता हूँ और मालूम कर आता हूँ आपका क्या हुक्म है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु खैमे के अंदर आए, अर्ज किया, भाई हुसैन, यजीदी लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे कत्ल पर आमादा हैं, आपका हुक्म क्या है? इमाम हुसैन ने फरमाया, ए भाई अब्बास, इनसे जाकर कह दो हमें एक रात की मोहलत दे दी जाए ताकि हम दिल खोल कर अपने रब की बारगाह में इबादत कर सकें, ताकि हम दिल खोल कर अपने रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहा यजीदियों सुनो, हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु चाहते हैं एक रात की मोहलत दे दी जाए, एक रात की मोहलत दे दी जाए। यजीदी मान गए। इमाम हुसैन और आपके जानिसार जब रात का वक्त हुआ तो आका हुसैन ने फरमाया, ए मेरे साथियों, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, लिहाजा अब रात का वक्त है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तुम रात के हिस्से में जिस रास्ते से चाहो करबला छोड़ दो, जहां चाहो वहां चले जाओ, कल दिन निकलेगा, ये मुझे शहीद कर देंगे, मेरा खून बहा देंगे और इनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, फिर ये तुम में से किसी का पीछा ना करेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास कहते हैं, भाई हुसैन, आप कैसे बातें कर रहे हो? जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम यजीदियों को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों से, अपने साथियों से, अपने जानिसारों से या अपने सहाबा से कहा, लेकिन सब ने जाने से इनकार कर दिया। अल मुख्तसर, रात गुजरती चली गई। इमाम हुसैन पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, पूरी रात अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद करते हैं, रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। आज हम भी दावा करते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमें हुसैन से मोहब्बत है। ए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, हम कैसे हुसैनी हैं? ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे, इशा हमारे पास नहीं, फजर के वक्त हम सोते रहते हैं, और यहाँ तक के अगर इशा का वक्त है तो नमाज छोड़कर हम क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देखने के लिए चले जाते हैं। आज यहाँ पर जो इतने कम लोग जमा हुए हैं, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि खेल के उस मैदान में क्रिकेट चल रहा है और अक्सर नौजवान उस क्रिकेट के मैदान में जमा मिलेंगे। लोग आकर कहते हैं, सैयद साहब आज तो बहुत पब्लिक थी, मैच बड़ा टाइट हुआ है, मैच जो है वो बड़े कांटे का चला है,
आज तो मैच देखने में मजा आ गया, आज तो दोनों टीमों में बड़े कांटे की टक्कर हुई। मैंने कहा अपने जान पर जुल्म ना कर, जरा होश में आ जा, कहीं ऐसा ना हो ये क्रिकेट का लव, ये क्रिकेट का प्रेम, ये क्रिकेट की मोहब्बत तुझे जहन्नम के दहाने पर पहुंचा दे। ये क्रिकेट कोई मोहब्बत करने की चीज नहीं है। अगर तुझे मोहब्बत करना है तो करबला के हुसैन से कर, ताकि ये मोहब्बत दुनिया में भी तेरे काम आए और बाद मरने के मैदान हश्र में भी तेरे काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहीं तक नहीं मेरे भाइयों, इन जालिम यजीदियों ने करबला के मैदान में जुल्म की इंतहा कर दी, जुल्म जबर तशद्दुद किया, पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन भूखा रखा गया, आपके बच्चों को भूखा रखा गया। इमाम हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम, हुसैन की सब्र रज़ा को सलाम। आप जरा तवज्जो करें, मेरे हुसैन का सब्र कैसा था। एक वक्त तो ऐसा आया जब सैयदा ज़ैनब और सैयदा शहरबानो रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करती है, ए भाई हुसैन, इस 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को देखिए, प्यास की शिद्दत से इस बच्चे के लब खुश्क हो चुके हैं। भाई हुसैन, इस बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाइए, यजीदियों से कहना, ए यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, तुम्हारा अगर कोई मामला है तो मुझसे है। इस 6 माह के शीर ख्वार बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। भाई हुसैन, इन यजीदियों से कहना, अगर आज इन्होंने मेरे 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को पानी के चंद कतरे दे दिए तो सैयदा ज़ैनब का वादा है, ज़ैनब इनकी खताओं को माफ कर देगी और क़यामत के दिन नाना जान के दस्ते पाक से इन्हें कौसर का जाम दिलवाएगी। इमाम आली मकाम ने जब इतना सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, बड़े बदबख्त हैं, ये मेरी एक ना सुनेंगे। मगर जब सैयदा ज़ैनब और शहरबानों ने बार बार इसरार किया तो इमाम आली मकाम ने असगर को अपनी गोद में लिया और यजीदियों के पास पहुंचे। कहा, यजीदियों, मैं हुसैन हूँ, क्या तुम मेरे मकाम को नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? ए यजीदियों, मैं वो हुसैन हूँ जिसके बारे में आका ने फरमाया है, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहली जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए यजीदियों, मेरे मकाम को पहचानो। क्या मेरे मकाम को समझने के लिए पैगंबर आजम की एक हदीस तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कोई यजीदी ना बोला। हुसैन इत्माम हुज्जत कायम कर रहे हैं। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, मैं वो हुसैन हूँ जिसके बारे में आका ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए यजीदियों, मैं उसी अहले बैत से हूँ जिसके बारे में सरकार ने फरमाया है, वमन माता अला अहली वमन माता अला हुब्बी अहली बैती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। ए जालिमों, सुनो, मैं उस अहले बैत से हूँ जिनके बारे में सरकार ने फरमाया है, जिसने मेरी इतरत से, जिसने मेरी आल से, जिसने मेरे अहले बैत से, जिसने मेरे घर वालों से मोहब्बत की और वो उस मोहब्बत में मरा तो उसका खात्मा ईमान पर हुआ। ए जालिमों, सुनो, क्या तुम अभी भी मेरे मकाम को नहीं पहचानते? मैं उसी खानदान से हूँ। वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। सरकार ने फरमाया, जिसने मेरी अहले बैत से, जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी इतरत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो अल्लाह उसे शहादत के मकाम पर फाइज फरमाएगा। ए यजीदियों, वक्त है
तौबा कर लो, मेरे मकाम को समझ लो, मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ और मैं उसी पैगंबर का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। मगर इन यजीदियों के दिल पर जर्रा बराबर असर ना हुआ। अल मुख्तसर हुसैन फरमाते हैं यजीदियों तुम मुझे पानी नहीं देते मत दो, तो ये मेरा छोटा 6 माह का शीर ख्वार अली असगर है, तुम इसे पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हुसैन के बेटे असगर को पानी नहीं देते हो मत दो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों अली के पोते को पानी दे दो। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। अल्लाह अल्लाह कोई ना बोला। हुसैन आखिर में इरशाद फरमाते हैं फिर मेरे आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया ए यजीदियों ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी बौखलाकर कहता है हुसैन अभी तो कह रहे थे हुसैन के बेटे को पानी दे दो, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो इत्माम हुज्जत कायम करने आया था, हुसैन तो अपना फर्ज अदा करने आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था। एक यजीदी कहता है हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात करते हो? आका हुसैन फरमाते हैं यजीदियों सुनो, जब हश्र का दिन होगा नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। रब फरमाएगा ए यजीदियों तुम्हारा जुल्म जबर तशद्दुद इतना बढ़ गया था कि तुमने 6 माह के अली असगर को भी पानी ना दिया। अगर मैं असगर को तुम्हारे पास ना लाता तो तुम ये बहाना कर सकते थे ए मौला अगर हुसैन असगर को लाते तो हम पानी दे देते। लिहाजा सुनो हुसैन असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है, हुसैन ने इत्माम हुज्जत कायम कर दिया है, तुम्हारे इस बहाने को भी मिटा दिया। जालिम यजीदियों में सन्नाटा छा जाता है। एक बदबख्त एक बुज़दिल एक जालिम जाबिर जिसका नाम हुरमला था तेजाब में बुझा हुआ तीर चलाता है और उसने ऐसा तीर मारा जिसने हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकुम को चीर दिया। हुरमला ने ऐसा तीर चलाया जो असगर के हुलकुम को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। आप गौर करें जिस वक्त हुसैन के बेटे असगर के हुलकुम में तीर लगा होगा मेरे आका हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अल्लाह हुसैन की आंखों में आंसू थे। हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुलकुम से तीर को निकाला, जमीन पर फेंका, खून की एक फुहार निकली। हजरत अली असगर की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी थी। इमाम आली मकाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला मेरा बेटा असगर तेरी बारगाह में पेश है। मौला मैं अपने बेटे असगर की कुर्बानी पर राजी हूँ, तू भी क़यामत के दिन मुझसे राजी हो जाना। अल मुख्तसर हुसैन अपने बेटे असगर के लाशे को लेकर जब खैमे में आए सैयदा ज़ैनब और सैयदा शहरबानों ने अर्ज किया। ज़ैनब अर्ज करती है भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब आप फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हो। ए ज़ैनब औरत की आवाज का भी पर्दा है, जोर से ना रोना कहीं ऐसा ना हो आपकी आवाज किसी गैर महरम के कानों से टकरा जाए। ज़ैनब अर्ज करती है भाई हुसैन इन जालिमों ने असगर के हुलकुम में तीर मारा, आप खामोश हैं कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? इन्होंने अली अकबर को शहीद कर दिया, अब्बास के बाजू कलम किए, मेरे औनो मोहम्मद को शहीद किया। भाई हुसैन आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? अल मुख्तसर आखिर में मेरे आका हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से
अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है, ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है, वरना हुसैन है। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। हुसैन का मकाम बहुत आला है, हुसैन की अजमत और रिफअत और बुलंदी को सलाम। मैं तो ये कहता हूँ हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन के बेटे असगर अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देते तो वही आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है, वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज बहुत सारे लोग ये एतराज करते हुए नजर आते हैं कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी वो इक़्तिदार की लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी, सल्तनत की लड़ाई थी। मगर मैं ये कहता हूँ मेरा हुसैन करबला में लड़ने ही नहीं गया था, हमारे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आप कहोगे कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, कोई दलील है, कोई बुरहान है, तो मैं कहूंगा आप ही मुझे जवाब दो, ईमानदारी से जवाब देना। अगर हमारे हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ 6 माह के शीरख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा शहरबानो रदी अल्लाह ताला अन्हा को लड़ाई में ले जाते? आप मुझे बताएं, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी साथ अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अल्लाह अल्लाह, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अब एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे, तो सवाल ये पैदा होता है अगर हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे तो फिर हुसैन करबला में किस लिए गए थे? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप तारीख की कुतुब का मुताला कीजिए। आप जब तारीख की कुतुब का मुताला करेंगे तो आज भी तारीख इस बात की शाहिद है कि जब हुसैन करबला में आए थे तो हजरत हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। तो आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे और मेरे आका हुसैन ने इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन पीठ दिखाओ, हुसैन पीठ दिखाओ। हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन पीठ दिखाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना के दीन की खातिर अपने सीने पर तीर खाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन जान बचाओ, हुसैन जान बचाओ, हुसैन जान बचाओ। आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और कह दिया था हुर से, ए हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।